हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेल्फ सेंटर। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमारा देखा कि हमने डिस्कस किया कि वेक्टर क्या है, वेक्टर और टेंसर में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्या है ना। उसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके कुछ एक प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस कर रखा है। अभी जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो पीछे एक प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस किए थे उसका यहाँ पे कुछ यूज किया जाएगा। ठीक है, आइए, बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? इट इज द स्मॉलर ऑफ द एंगल, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि उसको उसको जो हम लोग प्लेस करेंगे वो कैसे करेंगे? टेल टू टेल करेंगे। ठीक है ना, कई बुक्स में अलग तरीके से भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ कि आपको वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस करना है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो आप बार बार मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेक्टर को हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो बेसिकली टेल टू टेल के बीच में रखने के बाद दो वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल बनेगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हम लोग डिस्कस कर लें, तो ए और बी वेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों को टेल टू टेल मैंने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, दिस इज हेड और दिस इज टेल, तो दोनों वेक्टर आपस में कैसे कनेक्टेड है? टेल टू टेल। तो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, तो हमेशा, अब ऑब्वियसली सी बात है कि ये रीजन एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो हमें कौन सा लेना है? एंगल छोटा वाला एंगल लेना है, तो यही क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो नहीं, 30 डिग्री नहीं होगा जैसा आप सोच पा रहे हैं। 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टेल टू हेड, है ना। मैंने क्या कहा है कि आपको कैसे प्लेस करना है? टेल टू टेल। ठीक है, कैसे? बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। तो पीछे हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दोगे तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये आपका चॉइस है कि आप किस वेक्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? स्लाइड करा रहा हूँ, इस वाले वेक्टर को, ए वेक्टर को मैं स्लाइड करा रहा हूँ, तो कोई अंतर नहीं होगा, बस ये वेक्टर ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये टेल टू टेल शिफ्ट हो गया कि नहीं? ये इसका टेल, ये इसका टेल, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इसको कैसे निकालेंगे? ये पूरा 180 डिग्री, इसमें -30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको बोलता कि 30 डिग्री यहाँ पे देखने पे लग रहा है, तो आप अगर आंसर 30 डिग्री करते तो गलत हो जाता, है ना। कोई बोलेगा सर मैं बी को डिस्प्लेस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो बी को इस बार क्या कराना पड़ेगा? मूव कराना पड़ेगा फ्री। क्यों? क्योंकि मूव फ्रीली में क्या करता था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों चेंज हो जाता था। तो इस वेक्टर को मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने बी वेक्टर बना दिया, तो अभी भी ये वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला बन के आ जाएगा, है ना। तो देखो फिर से अगर ध्यान दो, ये वाला एंगल कितना था? ये वाला एंगल, ये लाइन ऑफ एक्शन तो इसका पीछे वही रहेगा, तो ये एंगल तो 30 डिग्री था, ये हमें दिया ही हुआ है पहले ही सवाल में, है ना। कोई अगर दूसरी तरीके से सोचेगा तो ये फिर फाइनली कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, एक बात और हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि एंगल का वैल्यू जो होगा हमेशा कहां से कहां तक होगा? वो हमेशा आपका लाई करेगा 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इससे बड़ा नहीं हो सकता है, 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। इस चीज को ऐसे समझो, लेट सपोज हमारे पास एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर ऐसा है, बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? और मैंने अगर आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस केस में आपको बताना एंगल कितना और इस वाले में कितना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन अगर आप दोनों को यहाँ पे टेल टू टेल प्लेस करने का ट्राई करोगे तो दोनों ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, अब मगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का ट्राई करूंगा तो
तो ये वाला मान लो कि ये ऐसा बी बन जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों जो वेक्टर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देयर आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। अब इसके बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो आप ऐसा करो, एक आप वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, तो आपसे बन जाए तो फिर मैं बनाऊंगा, आप उससे मैच कर लेना। आइए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ जी, इसका कितना आया आंसर। चलिए, तो मैंने क्या बताया था आपको, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, व्हेन इट इज प्लेस्ड टेल टू टेल। अब ये यहाँ ए वेक्टर है, ये यहाँ सी वेक्टर है, तो कैसे इजीली सबसे आसान तरीके से ए वेक्टर और सी वेक्टर कैसे टेल टू टेल प्लेस हो सकता है, या सी को यहाँ पे प्लेसिंग कर दो, है ना, इसको उठा के ऐसे रख देते हैं। देखो ये सी वेक्टर का टेल हो गया, ये ए वेक्टर का टेल हो गया, और ये तो 90 डिग्री था ही, तो अब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इट इज 90 प्लस 30, हाउ मच, इट इज 120। ठीक है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, कितने ने बनाया ये। ठीक है, जिसने भी बना लिया अपने लिए क्लैप कर लो, अगर आपका आंसर कितना आ रहा है 120। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो आप देख लीजिए। तो देखो, अगर मैं वेक्टर यहाँ v1 और v2 की बात करूं, ठीक है, तो ये कहाँ कहीं यहीं पर है, ये कहाँ कहीं कुछ दूसरे जगह पे है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कुछ ना कुछ मूव फ्रीली कराना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीके से कैसे हम मूव करा सकते हैं कि अब देखो, ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि अगर इसको आगे स्लाइड करा दें, इसको पीछे स्लाइड करा दें, तो हो सकता है कि दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन कर जाए, है ना। तो अगर देखो ध्यान से, इसका लाइन ऑफ एक्शन मैं पीछे बढ़ा दूं तो कोई अंतर होगा क्या, कोई अंतर नहीं होगा, है ना। तो अभी भी लाइन ऑफ एक्शन वही है, v1 v2 का डायरेक्शन यही है, और इसको मैं आगे स्लाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये टेल टू टेल है और ये एंगल आपको अगर मिल जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। अच्छा, उसके लिए तो मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए कि ये कितना है ना। तो ये एंगल कोई बता सकता है कितना होगा। देखो ये 90 था, आप जानते हो कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। ये कितना होगा, ये भी 90 होगा, है ना। तो अभी ये देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया कि नहीं, 1 2 3 4 साइड से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। टोटल एंगल कितने होते हैं 360, उसमें से 120 ये, 90 ये और ये 90, तो कितना हो गया टोटल 120 प्लस हाउ मच, दैट इज 180, इट इज 300। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इट इज 60 डिग्री। 360 में से 300 को माइनस कर दिया तो इट इज 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 60, दैट इज 120। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। अब ये सवाल मैंने आपके लिए दे दिया है, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना। मैं एक थोड़ा छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इट इज ए रेगुलर हेक्सागन, जिसमें कि हर एक साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में आप जानते होंगे कि दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करना और कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो ओके।